बिहार शिक्षक पाली 2019-20 केसों के बीच शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थियों ने की है मुलाकात। सीटेट केस का क्या होगा, एस्टेट केस का क्या होगा, 2011-12 अभ्यर्थियों क्या होगा, सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष और शिक्षा मंत्री के सामने अपना दर्द बयां किया। दर्द सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि अस्को में जैसे धुल गए सब मुस्कुराते रंग, रास्ते में थक के सो गई मासूम सी उमंग। दिल है कि फिर भी ख्वाब सजाने का शौक है, पत्थर पे भी गुलाब उगाने का शौक है। और इसी पत्थर पे गुलाब उगाने के शौक को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से भी आज मिले हैं। साथ में मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से। क्या बातचीत हुई पहले सुने। सर, हम लोग 2012 से एसटीईटी परीक्षा पास हैं और 5520 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। 15 अगस्त को आप लोगों को तो सवाल पूछा ही गया जी। माननीय मुख्यमंत्री 33,916 पदों पर घोषणा भी किए हैं और उसके बावजूद हम लोगों को बहाली नहीं हो रही है। आपके आशीर्वाद से हम लोगों की व्यवस्था 2 वर्षों के लिए विस्तारित की गई, वह पुनः समाप्त हो रही है और रिटायर्ड शिक्षकों का बहाली किया जा रहा है। तो है ही, हम लोग 9 वर्ष हो गया आप लोग का मामला भैया। हम लोग आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, हम लोगों का कोई नहीं सुन रहा है भैया। 2011-12 सब क्वालिफाई, लेकिन अभी तक रिक्तियाँ सर नहीं दे रही। अभी आपने धनंजय कुमार की गुहार सुनी, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे थे। फिर ये पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री के पास, वहां क्या गुहार लगाई ये भी सुन लें। नियोजन के तरफ अभी जो चल रहा है उसमें है ना लोग का 94,000 वो तो 1 to 8 का 30,000 है ना उसका। उसमें सर मात्र 600 ही सामाजिक विज्ञान के रिक्त है। अब सब सामाजिक के विज्ञान जी 5,000 हम ही लोगों में ज्यादा उस विज्ञान का जो उस सब्जेक्ट का जितना टीचर का जरूरी होगा उतने नहीं सर, रिक्ति है तो जितना रिक्ति है उतना देखवा के करें। 5425 अरे हम कहे जितना रिक्ति है उसका हम लोग देखें। छठा चरण में अगर जुट जाता तो हम लोगों का देख लेते हैं सब। आप विधानसभा के बाद आइएगा, हम देखें। 15 अगस्त सर घोषणा किए थे मुख्यमंत्री 33,916 सीट जो है स्वीकृत है, उसमें 5425 सीट सोशल साइंस का है सर। वो सीट सर हम लोग अरे तब मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं तो क्या मैंने विभाग सोशल साइंस के सीट पे मैंने दूसरे को बहाल कर सर 2 साल की व्यवस्था हम लोगों की बढ़ाई। मालूम है ना, कोर्ट रोक दिया है सर, कोर्ट में ब्लाइंड वाला ब्लाइंड वाला के कारण सब बहाली रुक गया तो कड़क कोर्ट गया थे। अरे को हम पूछे बहाली रुक गया है कोर्ट के कारण नहीं सर, प्रार्थना भी हम लोगों का है सर। हम लोगों के छठे चरण में जो ये सीट जो अरे है, जो रिक्ति अभी 30,000 वाली है जी, उसमें आप लोग को कंसिडर कर रहे हैं। नहीं 30,000 वाली हम लोगों का सीट कम है सर। जो नई अरे सीट कम बेसी से क्या मतलब है, तो सीट तो जितना रहेगा उतने पर न नहीं सर, आप लोग जितना पास कर गए सबको बहाल करने का गारंटी थोड़े होता है। 5520 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। अरे वो तो अलग बात है ना। हम जब पूछ रहे हैं सोने कहिए ये जो 30,000 वाला है तो उसमें आप लोग का भी सीट है ना। सर 600 जब तरीके से पूछते हैं हाँ ना में बोलिए ना, इसी कबलई में न हो रहा है न होगा। बेसी एडवांस जाने से कोनो काम नहीं होता है। पहले जितना कहते हैं उतना समझना चाहिए ना कि पूछ रहे हैं 30,000 में आप लोग का हो रहा है जी 600 आप लोग चाह रहे हैं कि हमारा और सीट मिले इतने ना। तो ठीक है, तो इसी के बाद देखेंगे 30,000 जो फंसा हुआ है निकल जाए उसके बाद है ना। जी हम लोग भी इसका प्रोसेस हो चुका है, वो निकल जाएगा तभी ना कुछ होगा। उसके बाद तो हम लोग का आपके कहने का मैंने जो हो रहा है वो रोक दी, खत्म कर दिया होने दीजिए, फिर सीट दिखवा दे। ठीक है ना, जो सब हम कहे समझ गए ना। जो हो रहा है हो जाता है, फिर जितना सीट होगा तो सीट खाली रख के सरकार को क्या मिलना है, हम लोग सबको भरेंगे। आप ये विधानसभा के बाद अस्थिर से 2 आदमी आए। ठीक, अब ये आप कहे अब चलिए अब विधानसभा के बाद दशकों के बाद सर फिर अब बेसी देर बोलने से केस कमजोर हो जाता है। चलिए सर आप हुए हैं बढ़िया। फिर अब
हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था। 1 साल से काम अभ्यर्थी 2011-12 स्टेट पीड़ित अभ्यर्थी हैं। 2011 से 2021 हो गया, 2 महीने में सर्टिफिकेट की वैधता भी खत्म होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है शिक्षा मंत्री से, साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। आपने बोल सुने, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि आगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस से बहाली प्रक्रिया रुकी पड़ी है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री ने बुलाया है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2019 के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार रोजगार भी ज्ञापन देगा कि बहाली प्रक्रिया जब इतने दिनों से रुकी पड़ी है तो 2019 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लेकर बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है और इस मुद्दे को एलपीए और पीआईएल के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में भी रख चुका है और अब शिक्षा मंत्री से भी इस संबंध में बड़ी गुहार हम लगाएंगे कि अगर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस के फैसले के बाद अगर 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का समय दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मिलता है तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिया जाए। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम अभ्यर्थियों के साथ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा जाएगा। आपको ये जानना चाहिए कि 2,70,000 सीट बिहार में रिक्त है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है पहले से, जिसमें संपूर्ण रिक्ति की बात की गई है और संपूर्ण बहाली की भी बात की गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा एक हलफनामा भी दायर किया जा चुका है उस केस में। ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट के उस केस पर नज़र बनाए हैं और जल्द ही आपको सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण बहाली को लेकर जो बड़ा केस है उसमें शिक्षा सुधार रोजगार की भागीदारी भी नजर आएगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री से विधानसभा सत्र के बाद सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मुद्दे को लेकर शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थी मिलेंगे। और आज जो मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री से 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, वो आपने देखा। अब जो बड़ा जजमेंट आया स्टेट संबंधित, उसका विश्लेषण आज के अखबार के हिसाब से क्या है वो आप देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाया बिहार बोर्ड। पटना हाईकोर्ट ने एसटीटी परीक्षा 2019 के गणित विषय में पूछे गए सवालों को लेकर दायर रीट याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने बोर्ड को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक नीति बनाने का आदेश पारित किया है। एक मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है। कोर्ट ने बताया कि गणित विषय की परीक्षा 3 अलग अलग तिथियों में ली गई। तीनों तारीख पर प्रश्न अलग अलग स्तर के थे, कई प्रश्न सिलेबस से बाहर थे। कोर्ट के आदेश से छात्रों को प्रश्न पत्र बुकलेट उपलब्ध कराए गए थे, जिस पर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति पर बोर्ड की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने जांच के बाद पाया कि 10 और 11 सितंबर तथा 14 सितंबर को ली गई परीक्षा में प्रश्न पत्र एक स्तर के नहीं थे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि अब बीएसईबी को एक मैकेनिज्म बना करके अभ्यर्थियों के रिजल्ट को सही तरीके से प्रकाशित करना होगा। हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि अलग अलग तिथियों में परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का स्तर अलग अलग था। ऐसे में अब बीएसईबी को तय करना है कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट कैसे प्रकाशित हो। ऐसे में ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ प्रश्नों को बीएसईबी खुद कमेटी के निर्देश के हिसाब से हटा सकती है। आगे देखना यह है कि रिजल्ट कैसे प्रकाशित होता है। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को एक और केस की सुनवाई है। पूरे सिलेबस को लेकर केस है। अभ्यर्थियों की निगाहें अब 25 फरवरी 2021 के होने वाली सुनवाई पर टिकी। आपको बता दें कि CWJC 85-20 पूरे सिलेबस को लेकर बड़ा केस और जस्टिस अमीनुल्लाह की बेंच में सुनवाई 25 फरवरी को होने वाली है। देखना यह है कि हाई कोर्ट का क्या निर्देश आता है उस सुनवाई में। अभी फिलहाल आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बीएसईबी मैकेनिज्म बना करके रिजल्ट प्रकाशित करे। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की भी बात है और 2011-12 स्टेट पास अभ्यर्थी अब आगे बहाली प्रक्रिया में सोशल साइंस की सीटों को बढ़ाकर बहाली पूरी करने की भी बात कर रहे हैं। उससे भी हमने आपको रूबरू कराया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको और विश्लेषण के साथ पूरी कहानी बताएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। धन्यवाद।